देखिए आज हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। और आप लोगों के सामने नमस्ते। आप लोग अपना माइक ऑफ रखें और बस आप अपने टॉपिक पे आइए। देखिए आप लोगों के सामने एक पीपीटी दिख रही होगी। आपको क्या दिख रहा है इसमें? साधारण पानी, गर्म पानी, बर्फ युक्त ठंडा पानी। हाँ, 3 गिलास आपको दिख रही होगी और इसमें हमने पानी भर रखा है। साधारण पानी है, गर्म पानी है और बर्फ युक्त ठंडा पानी है। चलिए, जो साधारण पानी होगा इसमें आप हाथ डालेंगे तो आपको कैसा एहसास होगा? बस ऐसे ही नॉर्मल, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, आपको एहसास होगा। कैसा एहसास होगा? चलिए आगे, अगर गर्म पानी में आप उंगली या हाथ डालते हैं तब क्या होगा? आपको कैसा लगेगा? गर्म महसूस होगा, जलन होगी। गर्म महसूस होगा, गर्म लगेगा और ज्यादा गर्म होगा तो आप जल भी सकते हैं ना। अच्छा चलिए, बर्फ युक्त ठंडे पानी में जब अगर आप उंगली डालेंगे तो कैसा आप एहसास करेंगे? एकदम ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा। तो देख रहे होंगे तीनों गिलासों में, अगर हम लोग देख लें, साधारण पानी, गर्म पानी और जो ठंडा पानी आपको बर्फ युक्त है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये इसमें कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अपने लिए। तो इसके लिए हम लोग कुछ आगे विकल्प ढूंढते हैं कि भाई ये तीनों गिलास में जो पानी भरा हुआ है इसका हम जो ठंडा है गर्म है इसका हम कैसे अनुमान लगाएंगे, कौन कितना ठंडा है कौन कितना गर्म है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी से संबंधित है। कक्षा 7 का इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ताप के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी हम लोग गिलास में देखे हैं उसी से हमारी ताप की परिभाषा बनती है। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। अभी आप लोगों ने गिलास में देखा कि एक में ठंडा पानी था, एक गर्म पानी था, और इसकी माप जो हम लोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। ताप का यसाई मात्रक केल्विन होता है, इसको आप लोग याद रखें। अब हम लोग बात आगे करेंगे कि ताप को मापेंगे कैसे। तो देखिए, ताप का मापन तापमापी या थर्मामीटर यंत्र से करते हैं, और दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर हम इसको 2 प्रकार बांट लेते हैं। पहला डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। देखते होंगे अगर जब बुखार आ जाता है तो डॉक्टर साहब एक थर्मामीटर लेके आते हैं और जिसको आपके मुंह में, जीभ के नीचे या फिर यहाँ डालते हैं, और उसके बाद फिर आपका तापमान नापते हैं कि शरीर का ताप कितना है, उसका मापन करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे जो थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर। ये क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर भाई देखा जाए तो ये क्या होता है जो है, यह थर्मामीटर शरीर के तापमान का पता लगाकर ज्वर मापने के लिए यानी बुखार मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक विशेष का प्रकार का पारा थर्मामीटर होता है। जो ये आपको थर्मामीटर एक दिख रहा होगा, ये किस टाइप का थर्मामीटर है? इसमें पारा भरा होता है। यहाँ देखिए नाक के पास जो है यहाँ पारा भरा होता है, और ये ऊष्मा का सुचालक बहुत अच्छा होता है जो है धातु। ये बहुत तेजी से जैसे ही इसको गर्माहट मिलती है तुरंत ये ऊपर की ओर भगना शुरू करता है जो है। तो जिसकी तापमान की परास, परास मतलब कि कितने से कितने अंश सेंटीग्रेड तक होता है। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 35 अंश सेंटीग्रेड से 43 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। वैसे डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है ये फ़ारेनहाइट में होता है। देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में हम लोग मापते हैं, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है 95 अंश फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसमें जो निशान बना होता है 95 से शुरू होता है और 110 अंश फ़ारेनहाइट तक होता है। देखिए, चूंकि इसका प्रयोग हम लोग बुखार नापने में करते हैं इसलिए इसको ज्वर मापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। आजकल तो देखिए हम लोग डिजिटल थर्मामीटर प्रयोग कर रहे हैं। ये जो राइट हैंड साइड में आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए डिजिटल थर्मामीटर दिख रहा ही नहीं, बस आपने लगाया तुरंत वो नाप के बता देता है कि इतना आपको बुखार है
यानी आपके शरीर का तापमान इतना है। पहले हम लोग देखिए इसको प्रयोग करते थे पारा युक्त थर्मामीटर का, तो इसको बड़े गौर से हम लोगों को देखना पड़ता था। तो चलिए ये तो हो गया डॉक्टरी थर्मामीटर जो कि हम लोग देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। ये क्या होता है? प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का पाठ्यांक 0 से शुरू होता है। आप देख सकते हैं ये साइड में आपको दिख रहा है 0 से शुरू हो रहा है, और जिसको हम क्या कहेंगे, अधो बिंदु कहते हैं। ये जो नीचे इसका पाठ्यांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, अधो बिंदु होता है। और अंतिम बिंदु इसका क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये इसका ऊपर वाला बिंदु क्या होगा, इसको ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 100 बराबर खानों में बटा होता है, और इसका एक भाग 1 अंश सेंटीग्रेड को प्रदर्शित करता है। अब आइए हम लोग सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर सर आपका माइक ऑफ हो गया है। आपका माइक ऑफ हो गया। हाँ बेटा ऑन हो गया, ऑन हो गया, अब आवाज जाएगी। देखिए फारेनहाइट पैमाने पर क्या होता है, अधो बिंदु कहाँ शुरू होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है, यानी 32 अंश फारेनहाइट से शुरू होता है, और इसका ऊर्ध्व बिंदु कितना होता है, 212 अंश फारेनहाइट होता है जो है। तो ध्यान रखिएगा सेल्सियस पैमाने पर 0 अंश सेंटीग्रेड से शुरू होता है, 100 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। फारेनहाइट पैमाने पर 32 यानी 32 अंश फारेनहाइट से 212 अंश फारेनहाइट तक होता है। तो ध्यान रखिए अभी सेल्सियस पैमाना 100 बराबर खानों में बटा हुआ था, और फारेनहाइट पैमाना जो है 180 बराबर भागों में बटा होता है। तो इस प्रकार देखिए हम कह सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने पर 100 खाना किसके बराबर होगा, फारेनहाइट पैमाने के 180 खाने के बराबर होगा। तो ये दोनों में संबंध हो गया, 100 खाना सेल्सियस पैमाने का और 180 खाने के बराबर होगा। अगर हम मान लें यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप C है और फारेनहाइट पैमाने पर ताप F है, तो दोनों में सेल्सियस और फारेनहाइट में एक संबंध स्थापित होता है, जो कि एक सूत्र बनता है C/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F - 32/180, यानी C/100 बराबर F - 32/180। 100 और 180 को यहाँ काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी एक फार्मूला हमारा बन गया C/5 बराबर F - 32/9। तो ये हो गया। इस पर एक हम लोग सवाल करते हैं जो है, देखिए एक मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मनुष्य के शरीर का एक्चुअल में तो होता है 36.79 के आसपास, लेकिन हम लोग अपनी किताब में जो हमारे दिया गया है अपनी, वो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 अंश सेल्सियस दिया गया है, और इसे फारेनहाइट में बदलना है। चलिए देखिए सेल्सियस ताप तथा फारेनहाइट ताप में संबंध का सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला, C/5 बराबर F - 32/9। C का मान यानी सेल्सियस जो में तापमान कितना दिया गया है, 37 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है। C के स्थान पे 37 रख देंगे, 37/5 हो जाएगा बराबर F - 32/9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, त्रिया गुणा कर दीजिए, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा F - 32 बराबर हो जाएगा 37 इंटू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें, 37 इंटू 9 333 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 5, इसको भाग देने के बाद कितना आएगा 66.6 आएगा। इसमें 0.6 नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा 0.6 होगा। तो F - 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66.6 हो जाएगा। अब ये माइनस है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जब इसको हम ऐड कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। यही होता है फ़ारेनहाइट में मनुष्य का तापमान। जो शरीर स्वस्थ मनुष्य का तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तीनों पैमानों को हम लोग तुलना करते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों की बात, इसी से हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, तापमान नापते हैं। तीनों की तुलना कर लेते हैं। पहले सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे आइए। यहाँ देखिए 32 फ़ारेनहाइट यहाँ दिया गया है, ये किसके बराबर होगा 0 सेल्सियस के। और ये किसके केल्विन के कितने बराबर होगा 273.15 दिया गया है, 273 ये आप याद रखिए। यानी तीनों में रिलेशन क्या आया सॉरी, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट 0 सेल्सियस के बराबर होगा और 0 सेल्सियस किसके बराबर होगा 273 केल्विन के होगा। ये तीनों का आपको तुलनात्मक दिया गया है, अभी व्हाट्सएप पे आपके भेज देंगे। अब आगे देखिए कुछ हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। अभी आपने मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले थे, अब हम केल्विन में बदलते हैं। तो चलिए देखिए, हम जानते हैं कि 0 सेंटीग्रेड तापमान 273 केल्विन के बराबर होता है। अभी इसके पीछे आपने देखा था, ये देखिए 0 सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान किसके बराबर है 273 केल्विन के। तो अब आप 37 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने के बराबर होगा, बस 273 में 37 जोड़ दीजिए, 310 केल्विन। तो यहाँ देखिए आपका कुछ फैक्ट निकल के आता है। पहला तो ये आया, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आप तीनों याद रखिए और तीनों को आप आराम से निकाल भी सकते हैं फार्मूले के थ्रू। चौथा पॉइंट, सेल्सियस तापमान पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी हम लोग कहते हैं। पांचवा देखिए, सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था, स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस द्वारा इसको किया गया था। सेल्सियस पैमाना जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें। और फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा किया गया था जो है। और केल्विन पैमाने का बैरन केल्विन के नाम पे रखा गया था जो है, केल्विन पैमाने का नाम जो है। तो ये आपको जो फैक्ट है अभी व्हाट्सएप पे आपके पहुंच जाएगा। तो ये इतना आप लोग तैयार कर लें अच्छे से।